जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो हम गोल्ड का और यूएस ऑयल का और कुछ मेजर पेयर्स का जो है वो एनालिसिस करेंगे कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो क्या जो है वो सिनेरियो बना सकती है और किस तरफ जो है वो मार्केट मूव हो सकती है। ठीक है। तो मैंने जो है पिछले वीक जो है मैंने कहा था कि मार्केट जब तक जो है वो 2400 2400 वाला एरिया जो है जब तक मार्केट जो है ब्रेक नहीं करती तब तक जो है वो आप जो है वो गोल्ड को सेल ही देखोगे। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ने जो है वो अपना जो प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक कर दिया है, ये वाला। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ने जो अपना प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग ऑलमोस्ट हुई है 2415 पर। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो क्या कर सकती है और किस तरफ जो है मार्केट मूव हो सकती है तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो अगर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने आती है तो मार्केट जो अपना जो लो था इसका, प्रीवियस लो जो था इसका वो था ऑलमोस्ट 2392 2393 का जो है वो इसका हाई था, वो उसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो अभी जो है मार्केट हो सकता है कि इसको रिट्रेस करने के बाद जो है वो मार्केट इस तरह से नीचे इन एरियाज़ को दोबारा रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट ऊपर चली जाए। और इसका जो अगला नेक्स्ट टारगेट जो है वो हो सकता है ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो इसका जो हाई था वो ये है 2431। ठीक है। नेक्स्ट मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहीं से ऊपर चली जाए। ठीक है ना, यहीं से ऊपर 2432 2433 वाला जो एरिया है वहाँ तक जा सकती है। अगर मार्केट जो प्रीवियस इसका जो हाई है वो है 2431 का जो हाई है इसका प्रीवियस, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है इस तरह से, तो मार्केट इसको रिटेस्ट करके हो सकता है कि 2500 वाला एरिया जो है वो वहाँ तक जो है वो मार्केट जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, 2500 वाले एरिया तक। ठीक है, 2500। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। बट बीच में जो है वो थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल लेवल्स आ सकते हैं जिसमें मार्केट जो है वो क्या कहते हैं हमें प्रॉफिट दे सकती है। ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि यहीं से जो मार्केट पंप कर जाए और बीच में जो वो कोई भी ब्रेक ना लगाए। बट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है मार्केट अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करती है, अपना प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक करती है, तो उसके बाद जो इसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। ठीक है। अगर मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो अपना यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है ना, यहाँ से ऊपर जाके 2431 वाले एरिया को रिटेस्ट करने के बाद वहीं से जो है वो मार्केट डंप हो जाए। ठीक है ना, जब तक ये एरिया जो है 2277 वाला जो इसका प्रीवियस जो लो है 2277 वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट जो है वो नीचे नहीं जा सकती और ना नीचे जाएगी। ठीक है, जब तक ये प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक नहीं होता, ये वाला। ठीक है। अगर मार्केट जो है वो हो सकता है, ठीक है ना, ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे रिट्रेसमेंट करती है तो 2392 वाला जो एरिया है ये वाला, अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट बन सकती है वीकली के हिसाब से वो यहाँ तक, ये जो इंगल्फिंग बाय बनी हुई है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है।
यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है, अगर ये वाला एरिया जो है ब्रेक करती है। फिर नेक्स्ट इसका जो टारगेट हो सकता है वो 2346 जो है वो हो सकता है, ठीक है ना, वीकली के हिसाब से, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट कर दें तो अगर मार्केट जो वो यहाँ से, अभी इसका जो प्रीवियस जो हाई था ना वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना। पहले इसका जो प्रीवियस हाई था वो ये था 2400 वाला, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी जो इसकी जो ये वीक है ना, ये इसका जो हाई है वो ये है 2418, ठीक है ना। अभी तक मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम पर ये जो हाई था ना इसका, वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती इन एरियाज़ को, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हाई जो इसने लगाया 2414 ऑलमोस्ट, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट जो है वो यहाँ तक नहीं जा सकती, ठीक है ना। ये जो अगला इसका जो हाई है वो है डेली के हिसाब से 2431 जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है, ठीक है ना, ऊपर नहीं जाती, तो यहीं से मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जो है वो आ सकती है। और ये जो है इसका जो एरिया बन रहा है वो 2374 2375 का एरिया बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक। मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँगा तो आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाऊँगा, ठीक है। अगर हम जो है वो H4 के जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएं, H4 के टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो ये देखें मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है, अब ये देखें मार्केट ने क्लोजिंग किस तरफ दी है, नीचे दी है, इस हाई के ऊपर नहीं दी। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक कर क्लोजिंग दे देती तो पॉसिबल था कि मार्केट नेक्स्ट जो है वो 2418 तक 2431 तक जा सकती थी। बट मार्केट ने थोड़ा सा इशारा दिया कि यहाँ से जो है वो पुल बैक कर सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है, ठीक है ना, यहाँ से पुल बैक करती है तो पॉसिबल है इसका फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट होगी वो होगी 2495 2496 वाला जो एरिया है, ठीक है ना, यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है, ठीक है ना, इन एरियाज़ में, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे आती है तो हो सकता है कि यहाँ से दोबारा पुल बैक करे, इसका डबल टॉप बनाए और मार्केट दोबारा से नीचे आ जाए। अगर मार्केट ये एरिया को ब्रेक करती है, 2400 वाला एरिया को ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकती है। और इसका जो बन रही है यहाँ पर एक इंगल्फिंग बाय भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो प्राइस एक्शन वाले कहते हैं या और कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, तो यहाँ पर एक इंगल्फिंग बाय भी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि पास पॉसिबल है कि मार्केट अगर इस एरिया को 2400 वाले डिजिट को ब्रेक करती है तो मार्केट जब वो नेक्स्ट 2377 का एरिया जो है वो तक आ सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे देते तो हो सकता है कि पुल बैक दोबारा कर जाए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देती है या इस इंगल्फिंग बाय को फेल कर देती है तो इसकी क्लोजिंग जो है वो स्टैंड लाइन के भी नीचे पॉसिबल है, हो सकती है। और इसका जो हाई है सॉरी जो लो है वो है ऑलमोस्ट 2371, ठीक है ना। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, कोई एक H1 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है इस तरह से, ठीक है ना, तो मार्केट हो सकता है कि इसको रिट्रेस करे, इसको रीटेस्ट पर आप जो है वो एंट्री सेल की एंट्री ले सकते हो, ठीक है ना। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती है तो, ठीक है। और उसके बाद इसको रिट्रेस करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो नीचे डंप हो सकती है और दोबारा से जो है वो
मार्केट अपने इस एरिया तक आ सकती है, ठीक है ना। और जहाँ तक मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस मार्केट जो है वो क्या कहते हैं उसे एनालिसिस में बताता रहता हूँ कि ये जो एनालिसिस होते हैं, मतलब ये जहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन शुरू हो रही होती है वहाँ तक एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट आ सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट टारगेट जो है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर ब्रेक नहीं करती, तब जो है वो दोबारा गोल्ड को आप बाय की तरफ देख सकते हो। अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो मार्केट को आप सेल की तरफ देख सकते हो, ठीक है ना। बट उसके बीच जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो आप जो है वो बाय सेल सेल बाय कर सकते हो, ठीक है। बट डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो मैं आपको ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक, मार्केट जो है वो नेक्स्ट इसका ये सिनेरियो हो सकता है, यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट जब तक इस अगर मार्केट जो है वो मंडे को जो है वो अगर मार्केट जो है वो इस हाई को ब्रेक करती है 241819 वाला जो एरिया है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट इसका जो टारगेट हो सकता है वो मार्केट 2432 तक मार्केट आ सकती है। अगर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल्स ऊपर हैं, ठीक है ना। अगर आप वो साइकोलॉजिकल लेवल्स जानना चाहते हैं तो आपको जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है वो लर्निंग करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम क्लासेस देते हैं, जिसमें मेरे पर्सनल सिग्नल्स होते हैं, जिसमें मेरे पर्सनल जो है वो गाइडेंस होती है। अगर आप भी जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो इस वीडियो के लिंक के नीचे जो है वो आप जो है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जो है वो H4 की एक यहाँ से ट्रेंड लाइन लेकर जाएं तो ये देखें मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है, ये देखें। फर्स्ट टच इसका ये था, ठीक है, सेकंड टच इसका ये था और थर्ड टच इसका ये था, और यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रही है H4 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो पॉसिबल है, जैसा कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो फॉलो कर रही है, तो पॉसिबल है यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक करे और इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो ये चैनल जो है वो मार्केट जो है वो फॉलो कर रही है, ठीक है ना, जिग जैग टाइप, ठीक है ना। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है, बेसिकली टेक्निकली जो है वो इसका जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है टेक्निकली, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में जो है वो और बहुत सारी फंडामेंटल्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिस रीज़न की वजह से मार्केट जो है वो टेक्निकल को फॉलो नहीं करती, तो फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर ये एक जो है वो एरियाज़ हैं जहाँ पर मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट देगी और आप जो है वो वहाँ से प्रॉफिट्स बना सकते हो, ठीक है ना, इन एरियाज़ में, ठीक है। इन एरियाज़ में जो है वो आप जो है वो प्रॉफिट्स ले सकते हो, ये जो मैं आपको मेंशन मार्किंग करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी मार्किंग मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला उस एरियाज़ में मार्केट जो है वो प्रॉफिट दिए बिना हमें नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है। बट टेक्निकली अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है ना। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक जो है वो गोल्ड का ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा और मार्केट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अभी जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है वो मार्केट का गोल्ड का जो सिनेरियो चल रहा है वो बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। अब हम चल आ जाते हैं US ऑयल में। वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है। और सपोर्ट जो है वो ये बन रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट है। ठीक है,
तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से पुल बैक करे और यहाँ तक जाए, फिर हो सकता है कि मार्केट दोबारा से इस एरियाज़ में आपको नज़र आए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर देखें, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इसको रीटेस्ट करेगी और मार्केट जो वो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो ये हो सकता है यूएस ऑयल का। ठीक है ना, नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो ये है यूएस ऑयल की। ठीक है, अगर मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक करती है तो इस तरह से यहाँ तक आ सकती है, फिर उसके बाद जो है वो इन एरियाज़ तक भी जो है वो मार्केट आ सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो क्लोजिंग नीचे आ जाती है तो फिर यही इसकी सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो मार्केट इस तरह से जो है वो नीचे जा सकती है इन एरियाज़ तक। ठीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट नहीं है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो वो इन एरियाज़ तक आ सकती है। ये यूएस ऑयल का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सिनेरियो है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो ये मार्केट एक जो है वो स्ट्रक्चर बना रही थी, ये चैनल टाइप बना रही थी मार्केट इस तरह से। इन चैनल में जो है वो गोल्ड सॉरी यूएस ऑयल जो है वो चल रहा है। ठीक है ना, तो ये इसने जो है वो ये जो स्ट्रक्चर था ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, अगर हम बेसिक्स के हिसाब से देखें तो मार्केट हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करे स्टैंड लाइन को और मार्केट जो है वो दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट जो इसकी जो डेली के हिसाब से जो सपोर्ट बन रही है वो ये बन रही है। ठीक है, और उसके बाद ये सपोर्ट बन रही है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट होगी वो ये होगी। ठीक है, ये सपोर्ट बन रही है इसकी। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक यूएस ऑयल को आप देख सकते हो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है मतलब दोबारा यहाँ पर आ जाती है तो इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी यूएस ऑयल की वो ये होगी। ये एरियाज़ होंगे यूएस ऑयल के, यहाँ से जो आप सेल की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ से बाय की, अगर यहाँ से पुल बैक करता है तो दोबारा से जो है वो इन एरियाज़ तक इन प्राइस तक जो है वो यूएस ऑयल आ सकता है। अगर इस एरियाज़ को ब्रेक करता है तो फिर यूएस ऑयल जो वो इन एरियाज़ तक आ सकता है। ठीक है, अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो यहाँ पर जो है वो यूएस ऑयल जो है वो एक बुलिश फ्लैग बना रहा था दो। ठीक है, वो मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट इसको फॉलो कर रही थी। ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि मार्केट यहाँ से नीचे ड्रॉप हुई और यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन थी तो ऊपर गई है ट्रेंड लाइन पर, फिर ड्रॉप हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका टेक्निकली जो इसका ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो मार्केट ने जो इसका टेक्निकली तो मार्केट जो वो यहाँ से जो है मार्केट ने टेक्निकली जो ब्रेकआउट दिया वो ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है ना,
तो टेक्निकली जो है वो यहाँ से इसने जो है वो ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ और दोबारा से उसी ट्रेंड लाइन पर जो है वो मार्केट आई है। ठीक है, उसी ट्रेंड लाइन पर आई है। उसने ये देखें ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, फिर प्रॉफिट दिया, फिर ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट किया, फिर प्रॉफिट दिया और ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मार्केट जो है वो बुलिश फ्लैग बना रही थी। ये देखें, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं, मतलब मार्केट जो है वो कितने प्यारे तरीके से जो है वो मार्केट जो है वो टेक्निकल्स को फॉलो करती है। बट आपने इसको सीखना चाहिए। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, इसी तरह प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो आप भी जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इस तरह के कमाल के एनालिसिस आप भी कर सकते हो। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यानी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये देखें मार्केट स्टैंड लाइन को फॉलो कर रही थी, पहले नीचे वाले को कर रही थी, फिर स्टैंड लाइन को फॉलो किया और इसका भी टेक्निकली ब्रेकआउट किस तरफ होना था, ये बुलिश फ्लैग था। ठीक है ना, फिर ऊपर से ड्रॉप हो गई, फिर ऊपर गई है। ठीक है ना, फिर नीचे आई है, फिर उसी ट्रेंड को ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर मार्केट ने जो है प्रॉफिट दे दिया। अब हो सकता है कि मार्केट इसकी जो सपोर्ट जो नेक्स्ट हो सकती है वो ये हो सकती है, मार्केट यहाँ तक जो है वो आ सकती है, इन एरियाज़ तक। ठीक है, इन प्राइस तक जो है मार्केट आ सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो फिर मज़ीद जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रही है यूएस ऑयल की, नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रही है वो ये बन रही है और मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है नेक्स्ट, अगर मार्केट इस यहाँ से इन एरियाज़ को ब्रेक करती है तो यूएस ऑयल को, अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, अब हम थोड़ा आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी मेजर करेंसी पेयर्स की तरफ। अब ये देखें, ये मैंने प्रीवियस जो आपको एनालिसिस करके दिए थे, ये देखें एग्जैक्टली उन्हीं प्राइस तक जो है वो मार्केट आई थी। ये पिछले प्रीवियस वीकली एनालिसिस में ही मेरे जो है वो एनालिसिस लगे हुए हैं। बेशक आप प्रीवियस मेरे वीकली जो है वो क्या कहते हैं उसे, मेरी वीडियो ओपन करके देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रीवियस जो है वो वीकली एनालिसिस करके दिए थे। मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस एरियाज़ तक आ सकती है और एग्जैक्टली वहीं पर आई है और मार्केट ने यहाँ से हमें प्रॉफिट भी दिया है। ठीक है, देख रहे हैं, फिर मार्केट दोबारा वहीं पर गई है और वहीं से दोबारा सेल होने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट इन एरियाज़ को, इन प्राइसेस को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ से इस तरह यहाँ तक जो है वो मार्केट आ सकती है, इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन रही है इसकी नेक्स्ट। ठीक है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यही बन रही है। ठीक है, मार्केट इन एरियाज़ तक, इन प्राइस रेट्स तक आ सकती है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे जो है वो रिट्रेसमेंट करती है तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है ना, इन प्राइस रेट्स तक मार्केट जो है वो आ सकती है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है यहाँ से नीचे इस तरफ यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो इसको जो है वो रिटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, इस सपोर्ट तक। ठीक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है ना, डेली का। ठीक है, अभी मार्केट जो है वो ये देखें कितना ज़बरदस्त बुलिश फ्लैग बना रही थी। देख रहे हैं आप, इस तरह की एनालिसिस जो है वो आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। बट आपको कोई सिखाने वाला हो, कोई बताने वाला हो। ठीक है, तो मार्केट जो है जिस तरह हम चलाते हैं मार्केट को, उसी तरह सेम लाइक आप भी जो है वो मार्केट चला सकते हो। मार्केट ये देखें, मार्केट पहले बेरिश ट्रेंड में थी, फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो फ्लाई हो गई है। ठीक है, तो हम जो है रिवर्सल ट्रेड भी करते हैं और ट्रेंड के साथ भी चलते हैं, तो हमें जो है वो डबल जो है वो प्रॉफिट्स जनरेट करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में आ जाते हैं।
ये देखें, ये प्रीवियस एनालिसिस हुए पड़े थे मेरे, ये देख रहे हैं आप। अब ये देखें मार्केट वहीं पर आई हुई है, वहीं से सेल भी हुई थी और हमें प्रॉफिट भी दिया था, दोबारा उसी रेजिस्टेंस पर खड़ी हुई है मार्केट। हो सकता है कि यहाँ से डंप हो जाए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अगर फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट जो स्पॉट बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट जो स्पॉट बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, अभी तक ये हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, कैंडल ऊपर गई थी बट उसकी क्लोजिंग जो है वो अंदर ही हुई है, तो हम वेट करेंगे इसके हाई ब्रेक होने का। जैसे ही मार्केट अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जा सकती है नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन रही है वो ऑलमोस्ट ये जो बन रही है, इसका जो प्रीवियस जो हाई है वो ये वाला बन रहा है। तो इन प्राइस तक जो है वो मार्केट दोबारा आ सकती है। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से पुल बैक करती है तो इन एरियाज़ तक आ सकती है, ठीक है ना। अगर यहाँ से पुल बैक नहीं करती, अदरवाइज़ अगर इन एरियाज़ को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो नीचे जाने के बाद इसको रिटेस्ट करने के बाद इन एरियाज़ तक आ सकती है ज़िगज़ैग टाइप, ठीक है। तो ये जो है वो सीन होता है एनालिसिस करने का, बहुत इजी है। अगर आप भी इसी तरह जो है वो एनालिसिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम जो है वो सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, जिसके डेली बेस पे जो है वो आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, लर्निंग भी कर सकते हो, और लर्निंग के साथ साथ डेली बेस पे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने मार्किंग किया इन एरियाज़ तक मार्केट जो है वो आ सकती है, सेल बाय जो है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद जब मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा और बताऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से जो आप बाय सेल कर सकते हो। देखें ये बड़े टाइम फ्रेम के जो है वो मार्केट, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो ट्रेड्स करते हैं, वो अपने ट्रेड्स लगाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको लॉसेस नहीं होते। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कौन जनरेट कर रहे हैं, वो स्विंग ट्रेडर्स कर रहे हैं, और बीच में जो बिगनर्स होते हैं वो लॉसेस करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। वो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, इसी वजह से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो बीच में कोशिश किया करें, बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया करें, बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया करें, और उन्हीं टाइम फ्रेम पर जो है वो ट्रेड्स लिया करें, तो आप जो है वो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।